पूरी की पूरी छपरा पुलिस की टीम बधाई का पात्र। हम लोग औपचारिक रूप से उनको बधाई पत्र देंगे जो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इस कांड में और अनुसंधान बाकी है। हुआ है एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल इसमें पुलिस ने बरामद की। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम बनाई थी रोहतास पुलिस के द्वारा, और उन्होंने रंगदारी और लूटपाट के कांडों में सम्मिलित अपराध कर्मियों को जब गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की और उसके बाद उसकी निशानदेही पर जब छापामारी की तो 2 कांडों का उद्भेदन हुआ है और एक कांड विफल हो गया है। जिस कांड का उद्भेदन हुआ है वो इसी महीने 5 सितंबर को चिमनी भट्टा मालिक से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का केस हुआ था, जिस संबंध में चेनारी थाना में कांड दर्ज हुआ। और इस महीने 20 सितंबर को अर्थात 5-6 दिन पहले अकोढ़ी गोला थाना में पैसा वसूल करके डेरी गया पैसेंजर से गया जा रहे किराना कारोबारी से इस्माइलपुर स्टेशन के पास लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। इस संबंध में गया रेल थाना कांड संख्या दर्ज किया गया था। इन दोनों कांडों का उद्भेदन करते हुए अंतर जिला और अंतर राज्य अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए एक उल्लेखनीय सफलता रोहतास पुलिस ने अर्जित की। दूसरी एक उल्लेखनीय सफलता हमको नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई, जिसकी की सूचनाएं मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। मैं उस पर बता देना चाहता हूं। उसमें पुलिस बलों के द्वारा जो छापामारी अभियान नक्सली पहाड़ियों पर किया गया, उसमें 20 लाख रुपए चकरबंदा के पचरुखिया पहाड़ी क्षेत्र से गड़ी हुई हालत में गोदरेज कंपनी के एक लोहे के लॉकर से बरामद हुआ गया। और उसके अलावा औरंगाबाद पुलिस, पलामू पुलिस, झारखंड सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी के संयुक्त अभियान में सरकार के 14 लाख के इनामी, जिसमें कि 3 लाख का इनाम बिहार सरकार के द्वारा, 18 लाख का इनामी, 3 लाख रुपए का इनाम बिहार सरकार के द्वारा और 15 लाख रुपए का इनामी झारखंड सरकार द्वारा नक्सली अभियुक्त विनय यादव उर्फ कमल जी उर्फ किसले जी उर्फ मुराद जी उर्फ गुरु जी, विभिन्न नामों से ये जाने जाते रहे अपराध कर्मी, अंबा जिला औरंगाबाद को दाऊदनगर थाना में गिरफ्तार किया। ये मुख्य रूप से इसका क्रिया क्षेत्र झारखंड था, उनके द्वारा ज़्यादा इनाम की राशि रखी गई थी, लेकिन बिहार में भी इनके द्वारा अपराध किया गया। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के द्वारा कुल 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद स्वीकारोक्ति बयान लिया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे ऑपरेशन के अंतर्गत हैं, मैं आपको शेयर तब करूंगा जब उस पर कोई रिजल्ट आएगा। लेकिन इतनी बात क्लियर हो गई है इससे कि ये 2003 से इस नक्सली संगठन में शामिल थे और मदनपुर, सलैया, डिबरा, देव थाना क्षेत्र, गया और झारखंड के कई थाना क्षेत्रों में इनकी गतिविधियां रहती थी, जिसका कि अभी विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है। तीसरी मुख्य उपलब्धि इधर हाल के दिनों में मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में हुई है। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। इसमें एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अर्धनिर्मित कार्बाइन 1 पीस, कार्बाइन के अर्धनिर्मित मैगजीन 5 पीस, अर्धनिर्मित पिस्टल 2 पीस और उसके बैरल 9 पीस, कारतूस, बेस मशीन, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, कार्बाइन का मैगजीन, स्प्रिंग इत्यादि बहुत सारे सामान बरामद किए गए और इस संबंध में कासिम बाजार थाना दर्ज कर उपरोक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चौथी मुख्य उपलब्धि पुलिस के द्वारा और पुलिस टीम की विशेष जो उपलब्धि रही है वो पुलिस के अनुसंधान की रही है। सारण जिला के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में सोना लूट के एक गिरोह का उद्भेदन किया गया। भगवान बाजार थाना में भरत मिलाप चौक है, उस चौक के पास पर एक उत्तर प्रदेश के स्वर्ण व्यवसायी जा रहे थे तो उनको बोलेरो पर सवार 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 5 लाख रुपए नगद और लगभग 900 ग्राम सोना और कुछ कच्चा सोने का माल वगैरह लूट लिया गया था। इस घटना को पुलिस के द्वारा चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया गया
और इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों की तकनीकी अनुसंधान के बाद पुष्टि कर दी गई। इस कांड के दर्ज हुए अभी 10 दिन हुए हैं। 16/9 को ये घटना घटित हुई थी। डकैती के गंभीर अपराध में ये घटना घटित की गई। अनुसंधान के क्रम में संकलित साक्ष्यों के आधार पर शशि भूषण सिंह, जो कि बिहार सशस्त्र पुलिस 5 का सिपाही है, और एक दूसरा सिपाही जो BSAP 14 का है, पंकज कुमार परमार और शशि भूषण सिंह, इन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके निशानदेही पर सोना में से लगभग 280 ग्राम सोना बरामद कर लिया गया है। अनुसंधान एवं छापामारी की कार्रवाई अभी जारी है। इसमें गिरोह का उद्भेदन हुआ है और भी लोगों के अपराध कर्मियों के नाम इसमें प्रकाश में आ गए हैं और इस प्रकार से इसमें कई सारे विभिन्न राज्यों के अपराध कर्मियों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस अभी इसमें तकनीकी अनुसंधान कर कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे उद्भेदन के क्रम में जो लाइनर का काम करते थे, यानी कि जो इन अपराध के गिरोहों के लोगों को बताते थे कि कौन सा व्यवसायी बाहरी है और आजकल बाज़ार में आया हुआ है, जो लाइनर का काम करते थे, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में पुलिस लगा एक वाहन बोलेरो चालक की बात प्रकाश में आई है। उस वाहन की, उस चालक का भी सत्यापन किया जा रहा है। तो अभी इसमें अनुसंधान जारी है और इसमें और भी पुलिस के अनुसंधान के क्रम में जब बातें सामने आएंगी तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँगा। तो क्या है माना जाए सर कि अब पुलिस जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही है क्राइम से? जैसा कि मैंने आपको बताया और बिल्कुल स्पष्ट है कि जब पुलिस कोई भी घटना होती है तो उसको सभी आयामों पर तकनीकी अनुसंधान और पुलिस के जो सत्यापन करने के तरीके हैं, गवाहों के बयान, उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है। और एक और मामले में इनकी संलिप्तता है जो जांच की जा रही है, जो कि पिछले साल नवंबर का है, वो भी सोना लूट का है। उसमें भी इनकी गरखा थाना क्षेत्र गरखा थाना क्षेत्र का नवंबर के एक लूट में भी इनकी बात प्रकाश में आई है। पुलिस की टीम के द्वारा ही उद्भेदन किया गया है और हमेशा पुलिस जब किसी कांड का अनुसंधान करती है तो बहुत खुले मन से, और रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं वो यही है कि बगैर किसी अभियुक्त के पृष्ठभूमि और बगैर उनके किसी दबाव में आके हम लोगों ने पुलिस कर्मियों को जेल भेजा और 2 पुलिस कर्मियों को जेल भेजते हुए कार्रवाई की है। तो ये हमारे उद्भेदन का ही नतीजा है और इसके लिए पूरी की पूरी छपरा पुलिस की टीम बधाई का पात्र है। हम लोग औपचारिक रूप से उनको बधाई पत्र देंगे, जो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी इस कांड में और अनुसंधान बाकी है। वो अगली